नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, पेपर कब होगा, परीक्षा कब होगा। मैंने, आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देखते हो या हमारी पेड क्लासेस देखते हो, मैंने एक बात बार बार बोली है, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म आए, 10 दिन का टाइम मिले और आपका एग्जाम 6 तारीख को करा दिया जाए। और ठीक वही चीज होने जा रहा है इस बार। परीक्षा की तिथि को लेकर जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में, मैं दूर किए देता हूं। परीक्षा 6 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है, यह मान के ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी समय है उसका सही से उपयोग करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। मैं बार बार बोलता था तैयारी करते रहिए करते रहिए करते रहिए, लेकिन आप लोग फॉर्म का इंतजार किए जा रहे थे कि फॉर्म आएगा तभी स्टार्ट करेंगे। लो भैया, आ गया है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म। तो सारी चीजें हम बात करेंगे यहाँ पे। क्या अभी से तैयारी करें, हो सकती है, बिल्कुल इसके बारे में भी बात करेंगे। कहां से कैसे रिवीजन करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। आइए सबसे पहले शुरू करें। जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका 2 तारीख से दिया गया है कि 2 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 2 तारीख से। दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल 2 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब एनसीटी, देखो एनसीटी लिखा है ना, यही वो एनसीटी है जिसने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया। ठीक है। आइए, खैर ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, डीएलएड का एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है, यानी कि एग्जाम एक बार शुरू होगा तो आपका लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहेगा। ठीक है। तो 2 तारीख से 15 तारीख, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी तक आपके पास टाइम है। जितना जल्दी हो सके आप भरवा दीजिए, क्योंकि वेबसाइट में भी प्रॉब्लम होती है, एक टाइम के बाद वेबसाइट भी चलना बंद हो जाता है। ठीक है। डीएलएड की बात करें 2 वर्षों का होगा। ठीक है, 2 वर्षों का होगा इसका। और इसके अलावा जो बच्चा 10+2 यानी कि 12th पास कर चुका है, 50% नंबर के साथ वो डीएलएड का फॉर्म भर सकता है। ये 50% नंबर है वो जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो भी अदर कैटेगरी है वो, उनको जो भी छूट देती है 5% उनको छूट मिलेगी। जो भी अदर कैटेगरी है, सिर्फ जनरल को छोड़कर उनको 5% यहाँ पे छूट दी जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और होता है, अगर जो आप हिंदी नहीं लेना चाहते हैं तो हिंदी की जगह आप उर्दू ले सकते हैं। जो भी उर्दू वाले बच्चे हैं तो उनको हिंदी की जगह 25 क्वेश्चन जो आएगा वो उर्दू का आएगा। इसके लिए अभी आप रेडी रहिएगा। ठीक है। आइए आगे बात करें। यहाँ पे 10+2 चाहिए। परसेंटेज मैंने बता दिया 50%। उम्र सीमा 2024 जनवरी 2024 में आप 17 साल के हो जाना चाहिए। इसके लिए सभी कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं जनरल ओबीसी के लिए कम होगा। 17 साल का जनवरी 2024 में हो जाते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। फीस जो लगेगा, सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए कितना लगेगा? ठीक है। पिछड़ा वर्ग हो गया, ओबीसी हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, ये सारे के लिए 960 रुपया। और जो एससी एसटी है उनके लिए 760 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा। अब ये आप देख रहे हो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है कि आपका 120 नंबर का पेपर होगा ना, 120 नंबर का पेपर होगा ना। आप कितना, ठीक हो, 30%, 35% अगर जो ले आते हो तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग कराने के लिए। 35% से कम नंबर लाते हो 120 से, तो भैया आप काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है। तो ये मत मान के चलना कि 35% ले आके परीक्षा पास हो जाओगे। बिल्कुल पास हो जाओगे, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है किसी तरीके से, लेकिन सरकारी मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। एक और चीज, जो बच्चे पहले से कुछ ना कुछ पढ़े हैं और वो चाहते हैं कि ये जो 30 दिन है, जो 30 दिन है, इसमें 30 दिन भी नहीं है बचता, का जो सही से देखा जाए, इसमें आराम से बेहतर तरीके से रिवीजन कर लिया जाए एक स्ट्रेटजिस्ट तरीके से, तो हमारा एक रिवीजन बैच लॉन्च हुआ है। मैंने उस बैच का नाम ही दिया है बूस्टर बैच। क्या दिया है? बूस्टर बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत कुछ पढ़े हुए हैं और अभी तक आप, मुझे नहीं पता आप मेरे से तैयारी किए हो या किसी भी संस्थान से आपने कहीं से भी तैयारी की हो, आप इस बैच को जरूर एनरोल कर लेना। क्योंकि इस बैच में मैं पहले ही फॉर्मेट बता दूंगा कि जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में एक फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, हिंदी में एक फॉर्मेट में दे दूंगा, साइंस में एक फॉर्मेट में दे दूंगा, आपको
जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है बीएड के लिए है, मैथ का मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा और उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं एक एक क्लास लेकर आऊंगा और आपकी जिम्मेदारी होगी कि जिस क्लास जो भी नेक्स्ट डे क्लास चलने वाला है अगले दिन उसके पहले एक दिन आप वो चीज रिवीजन करके आओ। यानी कि ये पूरा रिवीजन बैच होगा, फाड़ के रख देगा पूरे डीएलएड प्रवेश परीक्षा को, अगर जो इस बैच से आप रिवीजन करते हो तो अगर जो आप चाहते हो कि आप मेरे साथ रिवीजन करो, मैं आपका रिवीजन करवाऊं, तो ये बूस्टर बैच आप एनरोल कर लीजिएगा टीचर्स वे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूं, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और टीचर्स वे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उस पर रजिस्टर करेंगे, वहीं पे आपको मिल जाएगा बूस्टर बैच। आइए बात करते हैं। जो सिलेबस है 150 मिनट का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फिर से बोलता हूं, बूस्टर बैच जो बच्चा ज्वाइन करेगा, मैं इसी बूस्टर बैच से 25 में 25 क्वेश्चन उसका बिल्कुल फंसेगा, 100% मैं दावा करता हूं। रीजनिंग की बात करें 10 का 10 क्वेश्चन 100% इसी बूस्टर बैच से फंसने वाला है। इसके बाद साइंस का यहां पे कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके बूस्टर बैच से ये फंसेगा, आपको मैं यही पहले ही बता देता हूं। तो इसीलिए मैंने बोला जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जिनको लग रहा है, देखो अभी अगर जो ज्वाइन करके 1 महीने में थ्योरी तो पूरा क्लियर कर नहीं सकते, तो आपके पास जो भी लिमिटेड समय में है एक स्ट्रेटेजिक बेसिस पे आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। मैं बोला कि फॉर्मेट पहले से मैं आपको बता दूंगा, और ये बूस्टर क्लास 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। कब से? ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो रेडी रहिएगा, आज ही ज्वाइन करिए टीचर्स वे एप्लीकेशन को ज्वाइन करके। ठीक है, इसके अलावा अगर जो बात करें, मैथ का एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा 500 क्वेश्चन का, जो प्रैक्टिस करना है आपको। इसके अलावा मैथ के कुछ क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगा क्लास में बूस्टर बैच में। ठीक है, जीके की बात करें 20 नंबर आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ का टॉपिक वाइज आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस एक बार आप देख लीजिए क्या सिलेबस है, और याद रखिएगा कट ऑफ के बारे में आप जो पूछते रहते हो ना, कितना कट ऑफ कितना कट ऑफ, तो बिल्कुल 90 का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा, इससे कम आपको नहीं सोचना चाहिए। 90 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, जिसमें आपको हिंदी में फुल करना होगा, रीजनिंग में फुल करना होगा, इंग्लिश में अगर जो 20 आता कम से कम 15 प्लस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है, आपने सिलेबस भी देख लिया। कुल 1 अंक मिलेंगे सही नंबर पर, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये थोड़ी सी अच्छी बात है आपके लिए, वैसे सबके लिए है। ये वेबसाइट है dledbihar.com, यहां से आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और बहुत ध्यान से भरना, कोई संशोधन करने का आपका मौका शायद ना मिले, और आपका 25-26 तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, या 30 तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, 6 या 10 तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो 10 तारीख से जो बूस्टर बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल 30 दिन का स्पेशल क्लास होगा, जितना भी टाइम मिलेगा हम एक स्ट्रेटेजिक बेसिस पे आपका रिवीजन कराने वाले हैं। इसकी फीस मात्र 499 आपकी रखी गई है, मात्र 499। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ले सकते हो एप्लीकेशन टीचर्स पे डाउनलोड करके। ठीक है, आइए आगे बात करें। ये सिलेबस तो आपको पता है, ये एप्लीकेशन है टीचर्स पे इंस्टॉल करिएगा, रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स पे जाके यहां से आप देखो, यहाँ पे आपको स्पेशल बूस्टर बैच दिखाई दे रहा है, बिहार डीएलएड स्पेशल बूस्टर बैच, इसी को एनरोल कर लीजिएगा। और एनरोल करने के बाद अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी, अभी कुछ होगा नहीं। आप यहाँ पे एनरोल करने के बाद हमारा टेलीग्राम ऑप्शन होगा, इसको ज्वाइन कर लेना। फिर से बोलता हूं, फॉर्मेट में पहले आपको सेंड कर दूंगा, और उसी हिसाब से आपकी जो रिवीजन क्लासेस होंगी चलेंगी। आपको पता रहेगा कल सर कौन सी चीजों का क्लास लेकर आने वाले, तो वो चीज आप सेल्फ से भी पढ़ के आओगे, हम यहाँ पे रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, और ये लास्ट ईयर 2023 में यही टीचर्स पे संस्थान था जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया था बीएड प्रवेश परीक्षा में। इस बार हम डीएलएड के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो जिन बच्चों ने भी थोड़ी बहुत पहले से पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता किस संस्थान से आपने तैयारी की है, कहां से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कहीं से भी तैयारी की है, लेकिन रिवीजन करने के लिए टीचर्स भी परिवार आपका स्वागत करता है। चलिए जल्दी से आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ठीक है, मिलता है इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।